बैंकिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आम लोगों से लेकर खास लोगों तक का पूरा दखल है। वो बैंकिंग के सामान्य कामकाजों को भली-भांति समझते हैं। हिंदुस्तान पिछले 6-7 सालों से डिजिटल हो रहा है और डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और उसी डिजिटल ट्रांजैक्शंस में एक ट्रांजैक्शंस है एटीएम पे जो ट्रांजैक्शंस करते हैं। एटीएम पर भी ट्रांजैक्शंस कई तरह के होते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे एटीएम के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश विड्रॉल की बातें होती हैं उसके बारे में। और इसी बीच हिंदुस्तान के एक प्रीमियर बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने कैश विड्रॉल के फेल्ड ट्रांजैक्शंस पे लेवी चार्ज करने का एसएमएस कस्टमर्स को भेजना शुरू किया है और हम चर्चा करेंगे इन्हीं दो बातों पे। पहला, फेल्ड ट्रांजैक्शंस का आरबीआई का गाइडलाइंस क्या है, और दूसरा, पंजाब नेशनल बैंक ने फेल्ड ट्रांजैक्शंस पे जो लेवी लगाया है उसका क्या खबर है, उसका क्या माजरा है। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। स्ट्रॉन्ग टेक्सपिन में आप एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। हम सबसे पहले बात करेंगे उन पॉसिबल रीजंस की जिसके कारण कि एटीएम ट्रांजैक्शंस फेल होते हैं। एटीएम ट्रांजैक्शंस फेल होने की जो चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं इसका मतलब कैश विड्रॉल एटीएम ट्रांजैक्शंस फेल होना, क्योंकि एटीएम जैसा आप जानते हैं कि एटीएम ट्रांजैक्शंस में कैश विड्रॉल के अलावे एटीएम से कई काम होते हैं। सो हम बात कर रहे हैं कैश विड्रॉल के कॉन्टेक्स्ट में। तो एक कारण ये हो सकता है कि जब आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो एटीएम में तो कम्युनिकेशन लिंक फेल्योर हो गया हो, आपने पासवर्ड डाल दिया हो, जब प्रोसेस होने की टाइम है, कैश डिस्पेंस होने की टाइम हुई, अकाउंट डेबिट हो गया लेकिन कैश डिस्पेंस नहीं हो सका। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन एन एटीएम। हालांकि नॉर्मल कोर्स में जब एटीएम में पैसे नहीं होते हैं तो मैसेज डिस्प्ले होता है, या उसका जो यदि मैंड एसीएम है तो उसका गार्ड वहाँ एक तख्ती लटका देता है जिसमें लिखा होता है नो कैश। लेकिन ये भी संभावनाएं हैं कि न मैसेज डिस्प्ले होता हो, न तख्ती लगा हुआ हो, और आपने पासवर्ड डाला, सब कुछ किया, जब कैश डिस्पेंस होने की बातें हुई तब मैसेज आया कि कैश एटीएम इज आउट ऑफ कैश। तीसरा पॉसिबल रीजन है टाइम आउट ऑफ सेशन ईटीसी। समटाइम्स प्रोसेस होने में टाइम लगता है तो वो टाइम आउट हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, और एक कारण और इम्पोर्टेंट कारण है कि जब कैश विड्रॉ कर रहे थे आप तो आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस थे, मतलब सफिशिएंट बैलेंस नहीं था। फॉर एग्जांपल, यदि आपने 5,000 रुपये का कैश विड्रॉ करना चाहा अपने अकाउंट से थ्रू एटीएम, लेकिन आपके अकाउंट में 4,500 रुपये ही थे, तो वो भी एटीएम ट्रांजैक्शंस फेल हो जाएंगे। लेकिन वो रीजन है इनसफिशिएंसी ऑफ बैलेंस की। और इसी सबसे पहले हम बात करेंगे इसी रीजन पे जिसमें कि द पंजाब नेशनल बैंक, द प्रीमियर बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने इस पे एक लेवी चार्ज किया है और उन्होंने 31 मार्च 2003 से यानी कल से अपने कस्टमर्स को एसएमएस भेजना शुरू किया है जिसमें लिखा है डियर कस्टमर्स, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st May 2023 banks shall levy charges for ₹10 plus GST on failed domestic ATM cash withdrawal transaction due to insufficiency of fund। दो तीन बातें हैं इसमें। पहला तो ये है कि फेल्ड डोमेस्टिक एटीएम मतलब यदि इंटरनेशनल एटीएम हो, वहां यदि आपका कैश विड्रॉल ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड हो तो उस पर यह लागू नहीं होगा। लागू होगा 1 मई 2003 से। और ये फेल्ड ट्रांजैक्शन जो है यदि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण हुआ हो तभी ये ₹10 प्लस जीएसटी के चार्ज लगेंगे। फ्रेंड्स, पीएनबी की वेबसाइट पर एक और मैसेज है। हालांकि मुझे लगता है ये मैसेज पुराना है। ये मैसेज है गाइडलाइंस फॉर फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन में। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे विचार से ये गाइडलाइंस जो है 2011 की थी
उसके बाद 2019 में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू किया, जिसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन जो पीएनबी की वेबसाइट है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उस पर गाइडलाइंस फॉर फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन्स लिखा हुआ है। सबसे पहला ले लिखा हुआ है कि यदि आपका एटीएम ट्रांजेक्शन्स फेल हो गया, इसका मतलब नॉट ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, बल्कि इसके अलावे जो भी है, इसका मतलब आपका एक अकाउंट डेबिट हो गए और पैसे आपको नहीं मिले, तो जब आप कंप्लेंट करेंगे बैंक में, तो जिस दिन कंप्लेंट करेंगे उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर वो रिजॉल्व हो जाएगा। और ये कंडीशन है कि जो आप कंप्लेंट करेंगे वो जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है उसके 30 दिन के अंदर ही कंप्लेंट करना होगा आपको। और यदि 7 दिन में रिजॉल्व नहीं होता है तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से वो डिलेड रिजॉल्यूशन के लिए बैंक कस्टमर को देगी। इसमें कुछ टोल फ्री नंबर भी हैं। कंप्लेंट लॉस करने की बातें होती हैं तो आप इन टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे इन्फॉर्मेशन पीएनबी की वेबसाइट पे है और मेरे विचार से पहला दूसरा जो गाइडलाइंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये 2011 का गाइडलाइंस है। अब बात करते हैं इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के अलावे जो बाकी 3 रीजंस हैं उसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस बोलता है कि किसी भी कारण से आप एटीएम में ट्रांजेक्शन करने गए, कैश विड्रॉ करने गए और अकाउंट डेबिट हो गया लेकिन कैश डिस्पेंस नहीं हुआ, इट इज द एक्शन, इट इज द कॉज ऑफ एक्शन, कैश डिस्पेंस नहीं हुआ, तो बैंक को क्या करना होगा, प्रोएक्टिवली उस अमाउंट को रिवर्स करना होगा। फेल्ड ट्रांजेक्शन्स का जो एंट्री है उसको रिवर्स करना पड़ेगा विद इन ए मैक्सिमम ऑफ T+5 डे। T मीन्स ट्रांजेक्शन डे प्लस 5 डेज। फ्रेंड्स, दिस इज द मैक्सिमम टाइम। हो सकता है कि 24 घंटे में हो जाए, 48 घंटे में हो जाए, लेकिन इन एनी केस बैंक को प्रोएक्टिवली उस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। T+5 मतलब विद इन 6 डेज वो रिवर्स करना होगा बैंक को। और यदि T+5 डेज में रिवर्स नहीं होता है तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से डिले जो होगा बियॉन्ड T+5 डेज, ये अकाउंट होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। मीन्स डेबिट कार्ड होल्डर जो होंगे उसके अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां बातें 2 हैं कि T+5 डेज में इनको करना है, नहीं करेंगे तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से T+5 डेज के बियॉन्ड जितना भी टाइम लगेगा रिजॉल्व होने में वो पे करेंगे एज ए पेनल्टी। सवाल ये है कि क्या इसके लिए कस्टमर को कंप्लेंट लॉस करना पड़ेगा? इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि नो, सुओ मोटो विदाउट वेटिंग फॉर ए कंप्लेंट और ए क्लेम फ्रॉम द कस्टमर, उनके अकाउंट में आपको ये क्रेडिट करना पड़ेगा। इसमें कंप्लेंट कुछ नहीं करना है कस्टमर को, लेकिन इसके बावजूद यदि आपके अकाउंट में 6 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं आते और 6 दिन से अधिक होते हैं तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से नहीं देते, तो यू आर फ्री टू गो आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम। 2021 का स्कीम है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। ऑलमोस्ट जो इसके फीचर्स हैं वो एक ही होते हैं, कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस चेंज होते हैं। तो आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 के अंदर आरबीआई ओम्बड्समैन में आप लॉन्च कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि यदि जैसे पीएनबी के वेबसाइट पे है कि कंप्लेंट कहाँ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हमारा पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड है, हम गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर ट्रांजेक्शन करने के लिए और ट्रांजेक्शन हमारे अकाउंट डेबिट हो गया पंजाब नेशनल बैंक का और कैश मुझे नहीं मिला, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, वेदर टू पंजाब नेशनल बैंक और टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इसमें बहुत क्लियर कट गाइडलाइन है कि जिस बैंक का डेबिट कार्ड आपका है, जहां आपका अकाउंट है, उसी बैंक के पास फॉर एनी कंप्लेंट यू हैव टू मूव। आपको वहां मूव नहीं करना है जिसके एटीएम पे आपने ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की थी।